बहुत ही सुंदर रूप से इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की स्थिति क्या है और देवताओं की स्थिति। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जैसे कि एक बंदी गृह है, उसमें बंदी भी होते हैं और उनको देख रेख करने वाला एक कौन होता है, व्यवस्थापक, जैसे कि एक जेल, और जेल में एक जेलर होता है, ठीक है। लेकिन कभी वहाँ पर जज वकील कोई जाते हैं तो उनके ऊपर वो कोई नियम लागू नहीं होते कि उनको भी अंदर बिठाया जाए या फिर उनको भी सज़ा दी जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से जो ये भौतिक जगत है, भौतिक ब्रह्मांड है, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक, नरक लोक तक, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव आते हैं सब इसमें क्या है, कैदी। हम सब क्या हैं, कैदी हैं। और इसकी व्यवस्था देखने वाले विभिन्न प्रकार के देवी देवता होते हैं जो कि ब्रह्म लोक से लेकर नीचे नरक लोक तक में रहते हैं। तो इस प्रकार से सारे देवी देवता होते हैं, वो सारे भगवान द्वारा बनाए गए नियमों के बंदी होते हैं। जिस प्रकार से हम बंदी हैं ना, इसी प्रकार से समस्त देवी देवता भी बंदी होते हैं। लेकिन भगवान जैसे विष्णु रूप में इस जगत का पालन कर रहे हैं, तो वो कभी बंदी नहीं रहते हैं। जैसे कि मैं कई बार एक उदाहरण देता हूँ कि एक सोल्जर यानी कि एक सैनिक जब वो युद्ध करने के लिए जाता है तो वो पूरे हथियार, पूरा ड्रेसअप करेगा, साथ में गन रहेगा, सब कुछ करेगा ना, वो पूरा रेडी होकर जाएगा और फिर युद्ध करने के लिए चला जाएगा। लेकिन वही जब घर पे रहता है तो वो लोअर टी शर्ट में भी घूमता है, वही सैनिक। इसी प्रकार से कृष्ण जब उनका ड्यूटी फॉर्म आता है, यानी कि जब उनको इस भौतिक जगत का पालन करना रहता है, तो वो क्या करते हैं, विष्णु रूप में इस जगत का पालन करते हैं। किंतु वास्तविक रूप में जब रहते हैं तो उस वास्तविक रूप को कहा जाता है श्री कृष्ण। तो विष्णु जो होते हैं वो इसके बंधन में कभी बंधे हुए नहीं होते हैं, लेकिन समस्त देवी देवता जो होते हैं वो इसके बंधन में बंधे हुए होते हैं। तो थोड़ा सा हम देवी देवता के ऊपर चर्चा करते हैं कि देवी देवता कौन है ना। हमको पता भी नहीं होता है। सबसे मेन चीज़ तो ये बताते हैं, इस्कॉन के ऊपर ये आरोप लगता है कि इस्कॉन वाले देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। हम नहीं जाए वहाँ पर, हम जाएंगे तो हमारे सारे छुड़वा देंगे वो। तो वाकई में इस्कॉन छुड़वाता है, क्या क्या छुड़वाता है, कर्म बंधन छुड़वाता है। हमारे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो बंधन इसमें फंसे हुए हैं ना, इससे छुड़वाता है। मोह में फंसे हुए हैं होते हैं, इस मोह से छुड़वाता है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है दिव्य ज्ञान बांटा जाता है और उसके माध्यम से लोगों की कई सारी चीज़ें वाकई में छूट जाती हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं माया अपयत ज्ञाना, जिसका ज्ञान माया द्वारा अपहरण कर लिया गया है, माया ने चुरा लिया है जिसका ज्ञान, वो कभी भगवान के पास में नहीं जाते हैं। तो इसी प्रकार से जिसका ज्ञान माया ने चुरा लिया है वो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। मुझसे कई बार कई सारे लोग पूछते हैं कि देखो हमारे तो इतने सारे देवी देवता हैं, दुर्गा जी, शिव जी, वो इतने सारे हैं, आप केवल कृष्ण के पास में क्यों गए? तब उनके सामने पूरी भगवत गीता बोलेंगे भी ना तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो फिर उनको बोल देते हैं कि भैया देखिए हनुमान जी के प्रिय थे भगवान रामचंद्र, तो वो रामचंद्र की भक्ति की है। विदुर जी के प्रिय थे भगवान कृष्ण, तो उन्होंने विदुर जी की भक्ति की। तो इसी प्रकार से सबका अलग अलग फ्लेवर होता है। इसी प्रकार से मुझे कृष्ण आकर्षक लगे तो मैंने कृष्ण की भक्ति कर ली। लेकिन वाकई में देखा जाए तो जब मैं इस्कॉन में जुड़ गया, जुड़ने के बाद में जब मैंने भगवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ी, तो उसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि इसको मैंने पहले भी कभी पढ़ा है या इस ज्ञान को मैंने पहले कभी सुना है। तो ये जो होता है इसके ऊपर बताते हैं शास्त्रों में, जो हमारे पूर्व में जो हमने किया है वो हमको रिलेटेड होने लगता है। फिर जब मैं इस्कॉन में जुड़ गया, यहाँ पर आकर मैंने जब भगवत गीता पढ़ी, तब जाके मुझे लगा कि चलो आई हैव जॉइन माई फैमिली। मैंने अब से मेरी जो फैमिली, मेरा परिवार है वो वाकई परिवार मैंने अब ज्वाइन किया है। तो इसी प्रकार से जो वास्तविक ज्ञान होता है वासुदेव भगवान कृष्ण का, वो यहाँ पर बांटा जाता है। तो देवता जो होता है, देवता जो है ये दिव धातु से आता है, देवता शब्द कैसे, दिव धातु से। तो इसका अर्थ होता है देवता यानी कि जो दिवल शरीर से बने हुए होते हैं उनको देवता कहा जाता है। दिवल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा आनंद ले सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आनंद ले सकते हैं। जैसे कि हम कभी कभी 1-2 दिन की छुट्टी लेकर घूमने चले जाते हैं कहीं पर, पिकनिक मनाने इधर उधर,
इस प्रकार से उस समय जो हमको थोड़ा बहुत मज़ा आता है, आनंद नहीं बोल सकते, मज़ा आता है कि भौतिक कष्टों से कुछ चंद सेकंड का छुटकारा, वो खुशी, उस खुशी, इस प्रकार की खुशी देवताएं हमेशा अनुभव करते रहते हैं। देवताओं का जो खाद्य पदार्थ होता है वो घी, अमृत, सोमरस इस प्रकार का होता है। देवताओं के अगर हम अवगुण देखें तो देवता जो होते हैं वो स्त्री लोलुप होते हैं। जैसे कि हम इंद्र को देखते हैं कि उन्होंने देवी अहिल्या का सतीत्व हरण किया था। इस प्रकार से कई सारी घटनाएं देखते हैं जो कि होती हैं। वो पद के लिए लालची होते हैं। इंद्र, जब पृथु महाराज 100 यज्ञ कर लिए कंप्लीट, तो इंद्र उनका घोड़ा चुरा के ले गया कि कहीं ये मेरा पद ना ले ले। इस प्रकार से कई सारे अवगुण भी होते हैं, किंतु उनके गुण होते हैं देवताओं के कि वो कभी असत्य नहीं बोलते हैं। देवता असत्य नहीं बोलते हैं और आस्तिक होते हैं, आस्था उनकी रहती है देवताओं की। तो ये कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के देवताओं के गुण होते हैं, लेकिन भगवान इन सारी चीज़ों से परे होते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि एक परिवार है। मैं कल ही किसी को बता रहा था कि जैसे कि एक परिवार है, एक परिवार में एक पिता है, एक बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है। तो इस्कॉन कैसे भगवान और देवी देवताओं को और हमारी स्थिति को लेकर चलता है कि भगवान जो है फादर, पिता है, और देवी देवता जो है वो बड़े भाई के समान होते हैं, और जो हम है वो छोटे पुत्र के समान होते हैं। अगर बड़े भाई को कोई असम्मान करेगा, बड़े भाई को कोई कुछ कहेगा, तो छोटा भाई सहन नहीं करेगा। इसी प्रकार से आप इस्कॉन वाले के सामने जाकर शिव जी का अपमान करो, नहीं सहन करते हैं। लेकिन बाहर वालों को लगता है कि वो शिव जी का मानते नहीं, ऐसा नहीं करते। लेकिन आप शिव जी का अपमान करो इस्कॉन वाले किसी के सामने जाकर, नहीं सहन करते हैं, क्योंकि वो क्या मानते हैं, अरे इस्कॉन वाले तो अपने समान समभाव वाला एक व्यक्ति जो होता है ना, सम उम्र का, उसको भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसको वैष्णव मान रहे हैं। तो वैष्णवनाम यथा शंभु, यानी टॉप मोस्ट पे वैष्णव जो है वो शिव जी है। तो फिर वो उनका अपमान करने से डरेंगे नहीं क्या? वैष्णव अपराध से इस्कॉन का हर भक्त डरता है, तो क्या शिव जी का अपमान करने से वो डरेंगे नहीं? तो वो डरते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है वो बताते हैं, और वास्तविकता सुनकर ही लोगों को लगता है कि ये मानते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वो वास्तविकता सुनी नहीं है। इसके कारण उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सेंटिमेंट जुड़े हुए होते हैं हमारे बचपन से, इस कारणवश। तो जो देवी देवता हैं उनको इस प्रकार से बड़े भाई के रूप में लेके चलते हैं, किंतु देवी देवता से वो हर चीज़ नहीं मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देने वाले तो पिता हैं। तो हम पिता से ही मांगे ना, भैया के पास में क्यों जाएं? हाँ भैया, हालांकि हम कभी स्कूल छोड़ने भैया चला जाता है, हमको कई प्रकार की सहायता करता है, किंतु स्कूल का बैग चाहिए तो वो तो पिता से मांगेंगे ना, भैया से थोड़ी मांगेंगे। इसी प्रकार देवी देवता जो होते हैं वो अपना कर्तव्य निभाते हैं, क्योंकि वो कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य है, उनको उस जगह भगवान ने रखा है, इसलिए वो देवी देवता अपना कर्तव्य निभाते हैं। किंतु इस्कॉन वाला अगर उनको, हालांकि मांगते नहीं है, किंतु अगर मांगना भी होता है तो वो किससे मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं। तो इस प्रकार ये देवी देवता और भगवान, इसको अच्छे से समझकर चलते हैं इस्कॉन वाले। लेकिन बाहर वाले को लगता है कि ये तो मानते नहीं है भगवान को, या फिर देवी देवताओं को मानते नहीं है। तो ये किस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे कि भागवत पुराण, इसमें भगवान कृष्ण की महिमा होती है। हम शिव पुराण देखेंगे तो शिव पुराण में शिव जी की महिमा होती है। अब जैसे शिव पुराण जो होती हैं 18 पुराण है और 18 उप पुराण भी है। तो कहाँ कहाँ कथा हो रही है, शिव पुराण भी हो रही है, तो वो उप पुराण की कथा कर रहे हैं कि वास्तविक पुराण की कथा कर रहे हैं, किसको पता है? कुछ पता नहीं है। कथा करने वाला कौन है वो भी पता नहीं, कुछ पता नहीं, और उसी में बस हर हर शंभो बस हो गया, क्योंकि वास्तविक ज्ञान से दूर है। तो क्यों लोग विभिन्न विभिन्न जगहों में आकर्षित हो जाते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा देखते हैं। इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं 3 गुण का मिश्रण। तो जैसे कि एक कांच की बिल्डिंग है ना, तो उसके नीचे वाले जो फ्लोर है, नीचे वाला कमरा जो है, उस कमरे में क्या हो रहा है, कई सारे लोग हैं जो कि कोई भांग पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई बेटा है, कोई नशे में लेटा हुआ है, और गाने चल रहे हैं कई प्रकार के। और अब तो गाने क्या, भजन में, और गाने में भजन। एक देखा था मैंने, एक स्टेटस ही देखा था आज, जैसे हालांकि मैं स्टेटस एक टाइम पे देखता हूँ जब दिन में सोता हूँ 1 घंटे के लिए, क्योंकि रात में कम सोते हैं, तो उसके कारण दिन में 1 घंटा रेस्ट करना होता है। जब 1 घंटा नींद निकालते दिन में, तो उठते समय थोड़ा शरीर दर्द होता है,
क्योंकि जब नींद कम मिलती है तो शरीर दुखता है, शरीर दर्द होता है तो उठने की इच्छा नहीं होती है। तो मैं व्हाट्सअप खोल के स्टेटस देखता हूँ, तो वो देख के मैं सोचता हूँ कि भैया उठ जा, तू तो नींद से उठ रहा है, ये वास्तविक जगे हुए भी नींद में उनके स्टेटस इस प्रकार के होते हैं। तो वो देखा मैंने, तो उसमें एक स्टेटस था, उसमें आया था कि भांग प्याला पीता तेरे नशे में जीता, ऐसा कुछ करके वो है ना भजन शिव जी के ऊपर, कि भांग प्याला पीता और तेरी मस्ती में जीता, तेरा भक्त बोले तेरी ही भक्ति में जीता। तो भांग का पियाला भी पीता, नशा भी करता और तेरी भक्ति में भी जीता और मस्त रहता है ना। तो इस प्रकार के भजन चल रहे, गाने चल रहे नीचे वाले रूम में, है ना, नीचे के रूम में इस प्रकार का सिस्टम चल रहा है। उससे ऊपर वाले रूम जो है उसमें बॉडी बिल्डिंग चल रही है, कोई बॉडी बना रहा है, ज़बरदस्त गाने चल रहे हैं, शरीर बना रहे हैं सब लोग, और चल रहा है सिस्टम धाड़ फाड़, है ना। और ऊपर ही ऊपर वाला जो रूम है उसमें ऐसे कथा चल रही है, कीर्तन हो रहा है और कथा चल रही है, अच्छे से भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। तो अब देखिए निकलने वाले लोग तीनों रूम में से कहाँ जाएंगे, अपनी अपनी रुचि के अनुसार जाएंगे। माता जी बोल रहे ऊपर के रूम में, अब माता जी की रुचि है ऊपर वाले रूम में भजन कीर्तन में, तो इन्होंने झट बोल दिया कि हम ऊपर जाएंगे। अब जिसकी रुचि भांग पियाला पीना और तेरी मस्ती में जीना है वो कहाँ जाएगा, नीचे ही नीचे। और जिसकी रुचि बस शरीर, कुछ नहीं हमको तो हाथी बनना है, तो वो क्या करेंगे, शरीर बढ़ाने वाले कमरे में जाएंगे। और जिसको लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, 2 पल की ज़िंदगी, कब मर जाएंगे कुछ पता नहीं है, थोड़ी देर भगवान का भजन कर लेते हैं, भजन करेंगे वहीं जाकर वास्तविक शांति मिलेगी, तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर के रूम में। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति जिसका गुण जैसा होता है वो उसी प्रकार से विभिन्न जगहों में जाता है। तो शास्त्र जो होते हैं 6 पुराण जो होता है तमोगुण के होते हैं, 6 पुराण रजोगुण के और 6 पुराण सतोगुण के होते हैं। तो उनमें से जो तमोगुण के जो पुराण पढ़ता है उसमें तमोगुण वाले की महिमा बताई जाती है, ताकि उसकी महिमा सुन कर, जैसे शिव जी हुए इनकी महिमा बताते हैं, तो वो महिमा सुन सुनकर वो काफ़ी जन्मों तक शिव जी की इस प्रकार से भक्ति करेगा, स्वार्थ भाव से, कुछ चाहिए। उसके बाद में एक समय ऐसा आएगा वो कि शिव जी के सामने निस्वार्थ भाव से वो भक्ति करने लगेगा। जब शिव जी के सामने वो निस्वार्थ भाव से भक्ति करेगा तो हो सकता है वो ज्ञानी या योगी बनने के लायक बन जाएं, फिर जाके वो निर्विशेषवादी या इस प्रकार की स्टेज में चला जाता है, जो कि एक आध्यात्मिक स्टेज, हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक स्टेज पर वो आ गया है। ऐसे कई जन्मों तक वो ज्ञान एकत्र करता है, ज्ञान एकत्र करने के बाद में फिर उसे वाकई में पता चलता है कि परमात्मा नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर जाके फिर वो योग यानी कि परमात्मा का अपने हृदय में ध्यान करेगा, और ध्यान करते करते फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो भक्ति योग ज्वाइन करेगा और फिर भक्ति या भजन करने में लगेगा। तो आप सोचिए कि एक स्कूल में जब 10वीं क्लास में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो हज़ारों की संख्या में होते हैं, 11th में जाते हैं तो वो सब बट जाते हैं, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई बायो, कोई मैथ्स, कोई कहाँ, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो विषय होते हैं उधर वो बट जाते हैं। फिर उसके बाद में देखा जाता है कि सबसे कठिन सब्जेक्ट अगर देखा जाए, विषय देखा जाए, तो वो क्या है, गणित, जिसमें बहुत ही गिने चुने बच्चे रहते हैं। फिर गणित के माध्यम से कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कहाँ जाना चाहता है, तो फिर वहाँ इंजीनियरिंग में जाने वाले बच्चे कितने होते हैं, फिर वो और कम हो जाते हैं। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्लीट करते करते और कम हो जाते हैं, और प्लेसमेंट गिने चुने भक्तों का हो पाता है। इसी प्रकार हम भक्ति में लगे हुए हैं ना, तो हम भी वहीं से 10वीं क्लास से लगे हुए हैं और यहाँ तक आए हैं। अब प्लेसमेंट की बारी है, ताकि हम अब अच्छे से मेहनत करें ताकि हमारा प्लेसमेंट हो जाए और हम भगवत धाम जा सकें। तो ये इस प्रकार की घटना है, इसको समझना पड़ता है कि देवी देवता वास्तविक क्या स्थान है, देवताओं का क्या स्थान और भगवान का क्या स्थान है। इस्कॉन वाले कभी देवी देवताओं का असम्मान नहीं करते हैं। आप देखिए कि व्यासासन पर बैठते ही सबसे पहला जो होता है मंगलाचरण में सरस्वती देवी को याद कर रहे हैं। बोलिए, भगवान की हरि कथा करने से पहले सरस्वती देवी को याद कर रहे हैं। क्या वो देवी देवताओं को भूल रहे हैं क्या? वो उचित सम्मान दे रहे हैं उनको, जो वास्तविक सम्मान देना है वो दे रहे हैं उनको। इसी प्रकार से जब आगे देखा जाए तो ब्रह्मा जी उनको प्रथम आचार्य के रूप में देख रहे हैं कि हमको जो ज्ञान मिला है, ब्रह्मा जी नहीं होते तो मिलता ही नहीं ना भैया हमको तो, क्योंकि जो गुरु परंपरा है इसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा जी के माध्यम से हमारे तक ज्ञान आ रहा है।
इस प्रकार शिव जी को वैष्णव नाम यथा शंभु मान के चलते हैं। अब और कौन से बचे हैं? अब वो चाहें कि भैया आप तो हमारे भैरू जी को आपके स्कूल में बिठाओ और वहाँ पे पूजा करो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो वास्तविक स्थिति होती है उसके अनुसार चलना पड़ता है। जो देवी देवता हैं उनका वाकई में सम्मान होता है, किंतु जो हम देखते हैं तथाकथित हमसे 1-2 पीढ़ी पहले गुजरे हुए व्यक्ति, उनको भी हम सब कुछ मान के और बस यही हमारे भगवान और यही हमारे ये हो जाए, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हम उसमें क्या है, मोह में पड़े हुए हैं। मोह का मतलब होता है अंधकार, कुछ नहीं दिख रहा है, अंधे, और वो अंधे रूप में कुछ भी कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो देखा जाए तो हम देखते हैं कि कई जगह किसी को दुर्गा माता आ रही हैं, किसी को हनुमान जी आ रहे हैं, और देखो भीड़ लगी हुई है, भीड़ इतनी कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से हमको तथाकथित या फिर हमको शारीरिक सुख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन देखो कि हमारा जो है ना ये शरीर, मतलब कि ये है 2 GB, और इसमें आप 8 GB या 10 GB कुछ स्टोरेज डालने का प्रयास करोगे तो वो संभव नहीं है। लेकिन हर किसी को दुर्गा जी आ रही हैं, हर किसी को हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमान जी तो चिरंजीवी है, सप्त चिरंजीवी में से एक है, जीवित है, वो कहाँ से आएंगे भैया किसी के शरीर में? वो दुर्गा जी आते इतनी लंबी जुबान निकाल लेंगे बस दुर्गा जी, और दुर्गा जी को जाके बोलो कि आप एक लाइन बोल दो दुर्गा स्तुति की, तो नहीं बोल पाते, क्योंकि पता नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि 50% तो पूरा पाखंड होता है कि वो पैसे कमाने के लिए और लोगों को पागल बनाने के लिए ऐसा काम करते हैं, किंतु 50% ऐसे होते हैं जो उनके द्वारा पाखंड हो रहा है, किंतु उनको ज्ञात भी नहीं कि हमसे पाखंड हो रहा है या फिर हमसे पाप हो रहा है या गलती हो रही है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर देवी देवता के वहाँ पर जाएंगे, काफ़ी समय तक वो कंटिन्यू 1-2 साल से जाएंगे, उनको देखेंगे, देखते उनके बारे में सुनने लगेंगे, सुनते क्या करेंगे वो कि अपने आप को ऐसा कैसा समझने लगेंगे, और समझते वो जो एक देवता है, वो जो एक अब भैरू जी जो भी है, जो भी समझो, वो एक उस व्यक्ति को या उस जो भी नाम है उसको अपने दिमाग में बिठा लेता है, और वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। जैसे वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, फिर वो सारी प्रतिक्रिया वैसी ही करता है, वो ऐसा आचरण करने लगता है, और उसको लगता है कि बस मेरे अंदर जो है ये एनर्जी या फिर जो ये है वो आ गए हैं। उसके बाद में फिर वो ऐसी ही क्रियाएं करने लगता है। और हनुमान जी जिसको आते हैं वो तो इतने केले रख लेगा सामने, और बस ऐसे खाने का, मैंने देखा एक वीडियो जिसमें एक व्यक्ति ऐसे कर रहा था। भैया हनुमान जी ऐसे खाते हैं क्या? हनुमान जी कभी केले खाते देखा है? उनका तो देखा जाए तो केवल और केवल राम नाम ही उनके लिए सब कुछ, सबसे बड़ा भोजन है हनुमान जी के लिए, अष्ट सिद्धि वाले हैं वो। तो पता नहीं कहाँ की ऐसी हरकतें करते हैं, और फिर वहाँ पर जाने वाले लोग वो जैसे ऐसे केले खा रहे हो, उधर से हनुमान जी की जय। अरे भैया किसकी क्या कर रहे हो? बोलो, सब कुछ करो, लेकिन वास्तविक चीज़ें से हमको अवगत होना चाहिए। तो हम क्या होते हैं, वास्तविक चीज़ों से कभी भी अवगत नहीं होते हैं, और उसी के कारणवश हम इतनी जगह पे क्या होते हैं, भ्रमित होते जाते हैं। कई प्रकार की हम चीज़ें देख रहे हैं। तो ये जो होते हैं, इस प्रकार से जो देवी देवताओं के पास में जो एनर्जी समझ रहे हैं, वो कभी देवी देवता किसी के शरीर में नहीं आते हैं। लेकिन हम सब क्या होते हैं, मोह। हालांकि जो इसी के कारणवश, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, तत्काल मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, इसके चक्कर में वो कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी। जैसे कि मैंने देखा एक बार, मेरे गांव का एक व्यक्ति था, तो हमारे पास में एक मंदिर है माता जी का, तो माता जी के मंदिर में सब जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति ऐसा था कि बिल्कुल नास्तिक, उसको किसी को मानता ही नहीं है। तो अब माता जी के वहाँ पर क्या होता है कि मंदिर की सीढ़ियाँ होती हैं, और सीढ़ियों के नीचे या तो ऊपर हुआ कहीं पर भी एक शेर होता है ना। तो वहाँ पर जो था शेर बड़ा बना हुआ था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जिस दिन भीड़ ज़्यादा थी उस दिन गया, और वो जो शेर है उसको प्रणाम किया, और उसके नीचे 3 परिक्रमा लगा ली, और आ गया, और बोल दिया कि देखो अब सारे लोग ऐसा ही करेंगे। और वाकई में वो बस शुरू हो गया कि बस ये शेर ही हमको फल देने वाला है, ऊपर नहीं जा पाएंगे, यहीं से नीचे सीढ़ियाँ मत चढ़ो, यहीं से शेर हमको सब कुछ दे देगा। तो इसी प्रकार से हम जो है, वो लोगों की दिमाग में यही होता है कि मुझे यहाँ मैं जल्दी कुछ करूँगा, ये चीज़ करूँ ताकि मुझे मिल जाए, शरीर से रिलेटेड बच्चा मिल जाए, संतान मिल जाए। कल के जो श्लोक था उसमें यही बता रहे थे कि देवी देवताओं के पास में वो अधिक स्त्रियां, अधिक धन और अधिक संतानें प्राप्त करने के कारण देवी देवताओं के पास में जाते हैं।
तो ये इस प्रकार से लोगों को कुछ ज्ञान पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। अगर वो इस्कॉन में या ऐसे 4 संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय हैं वहाँ पर जाते हैं और वास्तविक ज्ञान श्रवण करते, तब जाके उनको पता चलता है कि भगवान कृष्ण क्या है, वासुदेव कृष्ण क्या है, तो उनको पता चलता है। इसी प्रकार जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक दिन मेरे परिवार में मेरे भाई ने एक ने वीडियो देख लिया, मेरे परिवार का है, सगा भाई नहीं है, तो उसने इस्कॉन का किसी का वीडियो देख लिया, शायद गौरांग प्रभु का वीडियो देखा। तो उसमें वो बता रहे थे कि जो इस्कॉन में जुड़ता है उसको, मतलब इस्कॉन में क्या, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है उसकी 28 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो वो मेरे को फ़ोन करके बोल रहा है भक्ति करते रहना है ना, और अगर कुछ समस्या हो तो हमको बताना, लेकिन भक्ति करते रहना। मुझे पता नहीं था कि तेरी भक्ति से हमको भी फायदा होने वाला है, भक्ति करते रहना। तो हम नहीं करेंगे, हमारे हिस्से की कोई और कर ले। तो इस प्रकार से लोग जो होते हैं बस और के माध्यम से शरीर को लेकर वास्तविक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, इसी कारण भ्रमित होते हैं। हालांकि टाइम भी पूरा हो गया है, तो निर्विशेषवादी जो 3 आध्यात्मिक स्टेज है उसके ऊपर बात नहीं हो पाई, उसके ऊपर कल हो सकेगा तो कल करेंगे। तो ऐसा सिस्टम है। श्लोक का तात्पर्य काफ़ी बड़ा था तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो मेरे शब्दों के माध्यम से या फिर मेरे भाव के माध्यम से किसी को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा और मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए, ताकि मैं इसी प्रकार भगवान की भक्ति करूं और आप सभी भगवान की भक्ति करते रहें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।